क्या आप 10th और 12th के वो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं बच्चों में 100 दिन का एक कंप्लीट फारूक रोड मैप? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हुए हैं। आज आपको एक 100 दिन का कंप्लीट फारूक रोड मैप मिलने वाला है। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको। तो मैं सुशांत सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एमपी जंक्शन में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके लिए एमपी जंक्शन क्या एक लास्ट लेकर के आया हुआ है। जी हां दोस्तों, आपके लिए आपके अपने सुशांत सर 100 दिन का बचे हुए 100 दिन का एक फारूक रोड मैप लेके आया हुआ है, जिसमें आप लोगों को हर दिन का डे बाई डे वर्किंग रोड मैप मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है? और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है? और दोस्तों आपको मिलने वाला है रात में प्रैक्टिस करने के लिए नाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा। और क्या मिलने वाला है? और दोस्तों आपको डेली के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है? वीकली टेस्ट भी मिलने वाला है। बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, सब कुछ डिटेल का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ चुका है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट 100 दिन का रोड मैप आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आपका खुद का अपना एमपी जंक्शन चैनल आप लोगों के लिए डे वाइज रोड मैप लेकर के आया हुआ है, जो कि क्लास 10th और 12th के जितने बच्चे हैं उनको 110% फायदा होगा इस रोड मैप से। अगर आप चाहेंगे ये रोड मैप देखने के बाद, आपको अगर ये रोड मैप अच्छा लगेगा और चाहते हैं आप कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी रोड मैप एमपी जंक्शन के द्वारा ही मिले, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के बाद मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज रोड मैप भी लेकर के आऊंगा ही आऊंगा 110%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके स्क्रीन पे रोड मैप आपको दिख रहा है, ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको दिखता होगा, लेकिन मैं वन बाय वन इसको डिटेल में समझाऊंगा तो हो सकता है आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये सच में सर एक इफेक्टिव रोड मैप आपने बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डे वाइज रोड मैप को देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो रोड मैप है ये एक डे वाइज रोड मैप है। डे वाइज रोड मैप क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। दिन प्रतिदिन का जो रोड मैप होता है उसे हम लोग डे वाइज रोड मैप बोलते हैं। सब्जेक्ट वाइज रोड मैप क्या होता है? तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो रोड मैप बनाया जाता है उसे सब्जेक्ट वाइज रोड मैप बोला जाता है। और कौन सा रोड मैप होता है? तो एक वीकली रोड मैप भी बनता है कि हर वीक का हम लोगों को कैसे आगे बढ़ के चलना है, क्योंकि ये जो हमने आपको रोड मैप डे वाइज बनाया है ये अपकमिंग 100 दिनों का रोड मैप है दोस्तों। तो 100 दिनों का रोड मैप जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो क्या ये 100 दिन आप लोग डायरेक्ट जंप कर जाओगे आज के बाद अगला दिन जो होगा वो 100वां दिन होगा? तो नहीं दोस्तों, आज अभी हम लोग सीरियस हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद में भी हो सकता है हमारी वो सीरियसनेस क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है या डाउन हो सकती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को हर दिन का रोड मैप भी बनाना पड़ेगा, और साथ साथ हर वीक का रोड मैप भी बनाना पड़ेगा, और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी रोड मैप बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आज पहले हम लोग डे वाइज रोड मैप देख रहे हैं, ये अपकमिंग 100 दिन का रोड मैप है। फिर हम लोग आपके जो रिव्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन आप लोगों को रोड मैप भी देते जाएंगे। एक दो बात और मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। वो बात यह है कि जितने बच्चे भी इस रोड मैप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिया होगा, गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसको फॉर्म को फिल कर दें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक वही फॉर्म पे लिंक भी मिल रहा होगा क्लास 12th का और क्लास 10th का। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अपकमिंग 100 दिनों का रोड मैप है। 1 नवंबर मतलब हम लोगों का जो आने वाला 1 नवंबर है, वहां से हम लोगों का रोड मैप स्टार्ट होगा, और 8 फरवरी तक का ये रोड मैप है। तो क्या सर 8 फरवरी को हम लोग का एग्जाम खत्म हो रहा है? तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हम लोग एग्जाम के दिन का रोड मैप, जो एग्जाम का जो फेज होगा उसका रोड मैप अलग बनाएंगे दोस्तों। बहुत तरह का अलग अलग रोड मैप बनता है। सही तरीके से स्टडी अगर करते हैं तो इसको आपको स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो 100 दिनों का रोड मैप है ये 1 नवंबर से लेकर के 8 फरवरी तक चलेगा। अब इस पूरे 100 दिन के जो रोड मैप है इसको मैंने 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फेज 1 है, फिर एक फेज 2 है, और एक फेज 3 है। क्यों मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है उसको मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हर फेज में क्या क्या करना है हमें। तो पहले आइए, पहला फेज जो हम लोगों का गुजरेगा वो 25 दिनों का होगा। स्टार्टिंग के जो 25 डेज होंगे वो आपका फेज 1 में कहलाएगा। फिर हम लोग अगला फेज 2 पढ़ेंगे 45 दिनों का, और फिर अगला फेज पढ़ेंगे 30 डेज का फेज 3। जो पहला फेज गुजरेगा वो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक गुजरेगा, और जो दूसरा फेज गुजरेगा वो 26 नवंबर से 9 जनवरी तक गुजरने वाला है, और फिर जो तीसरा फेज होगा वो 10 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक होगा। किस फेज में क्या करना है हम लोगों को, अब सब वो बता रहा हूं आपको। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका ये फेज 1 है, और फेज 1 को मैंने सिलेक्टिवली कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 भी पार्ट वाइज डिवाइड मैंने किया हुआ है। फेज 1 को मैंने 80%, 15% और 5% पे स्प्लिट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये 80% क्या है, 15% क्या है, 5% क्या है, इसको आइए डिटेल में समझते हैं। 80% समय हमें अपना जो ये एक फेज 1 25 दिनों का जो समय है, उस 25 दिनों के समय का 80% समय जो होगा वो हम लोगों को देना किसमें है? रिवीजन ऑफ टेज्ड सिलेबस या रिवीजन ऑफ इजी सिलेबस। अब ये क्या होता है इसको समझिए दोस्तों। आप सब लोग एक चीज फील करते होंगे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स आपसे फेमिलियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूं और क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग रियल नंबर का नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग पॉलिनोमियल का नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नाम सुने होंगे, एपी का भी नाम सुने होंगे। इसमें से इनको कुछ चैप्टर्स जो है, जैसे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये चैप्टर्स फेमिलियर चैप्टर्स दिखते हैं। इनमें बच्चों आप लोगों को उतना कंफ्यूजन नहीं होता है, या थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी इसमें होता है कि हाँ ये हम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हम लोगों ने अभी अनटच्ड ही रखे हुए हैं, या इवन स्कूलों में पढ़ाई हुई है, बट हमारा अपना खुद का वो चैप्टर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ट्राइंगल है, ट्राइगोनोमेट्री है, ये सारे एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है, ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये अनटच्ड सिलेबस को मैं इसमें कैटेगराइज कर रहा हूं। तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले जो 25 दिन का फेज गुजरेगा, इस 25 दिन के फेज में उन सारे सिलेबस को
कंप्लीट कर लेना है जिसमें आप लोग फैमिलियर हैं। और कैसे कंप्लीट करना है इसका हर दिन का रोड मैप आपको मिलता रहेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 80% समय हम अपना किसमें देंगे, तो 80% समय हम देंगे टच्ड सिलेबस के लिए, जो इजी सिलेबस हम लोगों को लग रहा है उस पे। और उससे क्या फायदा मिलेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा और साथ साथ हम लोगों का कुछ परसेंटेज सिक्योर हो जाएगा। फिर हम लोग कंप्लीट वो 25 दिन जो है वो 25 दिन कंप्लीट पुराने रिवीजन में नहीं लगाएंगे, ताकि हम लोगों को अपने आप में एक डर भी लगने लगेगा कि अभी तक तो हम नया कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसलिए 80% तो गया टच्ड या इजी सिलेबस पे, 15% जाएगा हम लोग जो अनटच्ड सिलेबस अभी तक रखे हैं उसकी लर्निंग करेंगे, उसको पढ़ाई करेंगे, उसमें हम 15% डालेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर ये परसेंटेज वाली जो आप गणित बता रहे हो, हम कैसे समझेंगे कि मेरा 15% हो गया या मेरा 80% हो गया? बच्चों, इसके लिए आप परेशान ना हो, आपके अपने सुफियान सर किस लिए हैं? ये सारी चीजें आपको मैं खुद करके दूंगा कि 80% कितना टाइम होता है, 1 घंटा होता है या 2 घंटा होता है, ये सारा कैलकुलेशन मैं खुद करके दूंगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो हम लोगों का बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड एग्जाम को मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये मेरा खुद का बोर्ड एग्जाम है। और अगर मैं इस बोर्ड एग्जाम को देने जा रहा होता तो मैं कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाता, तो मैंने वही सोच के ये स्ट्रेटेजी बनाया कि 80% समय चला जाएगा उस टाइम में जो कि रिवीजन होगा टच्ड सिलेबस, 15% किसमें जाएगा जो कि अनटच्ड सिलेबस में होगा, और 5% टाइम किसमें जाएगा, तो ये 5% टाइम जाएगा हम लोगों को डेली शॉर्ट रिवीजन भी करना है। जो पढ़ाई किया, जैसे रियल नंबर हमने पढ़ लिया, अब रियल नंबर हमने पढ़ लिया तो उसको रिवाइज भी करना है, और अगर उसको रिवाइज करना है तो उसके लिए डेली शॉर्ट रिवीजन भी होना चाहिए। या अगर क्लास 12 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हमने पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार हम इसी फेज 1 में पढ़ लेंगे दोबारा फिर से, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा कंप्लीट हो गया, वो हम लोगों का खुद का हो गया, नहीं, उसको फिर क्या करना है, उसको हमें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। तो शॉर्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, और ऐसा शॉर्ट रिवीजन होगा कि पूरा सिलेबस भी हम लोग रिवाइज कर लिए लेकिन समय बहुत कम लिए, और उसका सबसे आसान तरीका होता है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बना लेना, नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं है, बोलिएगा, मैं खुद भी आपको बना करके दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब इसी फेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फेज में संडे संडे वाला जो फेज होगा, इस संडे संडे वाले फेज में, जैसे कि 9 नवंबर संडे है, 16 नवंबर भी संडे है और 23 नवंबर भी संडे है, तो ये देश में हम लोग क्या करेंगे, अपना टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद जो जो क्वेश्चन में हम लोग को डाउट होगा उससे ये पता चलेगा कि अच्छा ये पोर्शन हम लोगों का वीक है, तो उसको रिवाइज करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंथस्ट करेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये संडे संडे जो हम लोग समय देंगे, ये 60% समय जाएगा किस चीज में, टच्ड और अनटच्ड दोनों की रिवीजन में, और डिटेल रिवीजन टाइप होगा। और 40% समय हम लोग उसमें देंगे जो बैकलॉग अगर है उसको कंप्लीट भी तो करना होगा, उसके लिए संडे संडे हम लोग अपना समय निकालेंगे। 9 नवंबर को एग्जांपल दे रहा हूं, 9 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, तो 1 नवंबर से 8 नवंबर तक जितना पढ़ लिया उसको डिटेल एक रिवीजन मारेंगे, और उसमें जो जो छूट गया उसका बैकलॉग को कवर अप करेंगे। बात समझ में आ गई? तो 60% समय चला जाएगा किसमें, रिवीजन में, और 40% समय हम लोग देंगे किसमें, तो 40% समय देंगे बैकलॉग को कवर अप करने में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये फेज वाइज जो मैंने अपना रोड मैप दिया है, क्या ये समझ में आ रहा है, और क्या ये आपको थोड़ा सूटेबल भी लग रहा है? क्या ये आपको ऐसा फील दिला रहा है कि हाँ सर ये हुआ एक खतरनाक प्लानिंग, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको? अगर फील हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको डे वाइज के अलावा सब्जेक्ट वाइज रोड मैप भी बनाऊंगा, और बना के 100 दिन तक के लिए आपको हर दिन डे बाय डे आपको क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो क्लास 10 की बात हो चाहे वो क्लास 12 की बात हो, सारी सारी जिम्मेदारी आपके एमपी जंक्शन चैनल की है। आपको एमपी जंक्शन खुद रोड मैप बना करके देगा कि आज आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, साथ साथ क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अब आपको बोर्ड पे फोकस करना है, वो रोड मैप देने के बाद आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, आपको मिलने वाला है व्हाट्सएप सपोर्ट, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको मिलेगा जिसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आपकी तैयारी करनी है, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशनल कोर्स, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टिव मिलने वाला है। ये सपोर्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेली रोड मैप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, तो ऑब्वियसली बात है कि आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो आपको हर दिन रात में प्रैक्टिस के लिए नाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयारी कैसी चल रही है इसको जानने के लिए आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाया जाएगा, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट एनालिसिस मैं खुद पर्सनली आपको, हर सारी चीजें होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि आपको टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसके लिए आपको हर वीक टेस्ट चाहिए, तो आपके लिए एमपी जंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट लिया जाएगा संडे संडे। एमसीक्यू टेस्ट होगा, और वो जैक बोर्ड के लिए भी होगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी होगा, और स्टेट बोर्ड के लिए भी होगा। जितने भी बच्चे 10th और 12th के हैं उन सारे बच्चों के लिए फारूक टेस्ट का भी एक सिस्टम बनाया गया हुआ है, और फ्री के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे छोड़ा जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको सीरीज मिलने वाला है हर वीक। सवाल आता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे जुड़ेंगे, तो दोस्तों बायो में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को फिल करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। दूसरा फेज जो है वो आपको पता है 45 दिन का होगा, और 45 दिन का जो होगा वो कहां से कहां स्टार्ट होगा, 26 नवंबर से लेकर के 9 जनवरी तक हम लोगों का दूसरा फेज चलेगा। अब ये जो दूसरा फेज होगा इसको मैंने 70 और 30% में डिवाइड किया है, मतलब इस पूरे दूसरे फेज का जितना भी समय होगा उसका 70% समय किसी एक कंडीशन में जाएगा और 30% समय किसी दूसरे चीजों में जाएगा। तो कहां कहां जाएगा देखिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ 70% का जो समय जाएगा वो जाएगा लर्निंग ऑफ अनटच्ड सिलेबस, जो हमने नहीं पढ़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का पार्ट 2 टच ही नहीं किया है, या फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर क्लास 10th के साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम लोगों ने कुछ टच ही नहीं किया है,
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैग्नेटिज्म या जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये मान लेते हैं हम लोगों ने टच ही नहीं किया। अब इसको टच नहीं किया है तो हम लोग ये 70% समय देंगे उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो भी आपको बताया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। आपको नोट्स मिलेगा, आपको कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट लेक्चरर्स जो है उनके वीडियो लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, या इवन हो सकता है मैं खुद भी आपको पढ़ाऊंगा। ये बातें अभी हम लोग करेंगे जैसे ही हम लोगों का डे 1 स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे। चलिए, अब 30% सिलेबस कहाँ जाएगा, तो 30% टाइम हम लोगों का जाएगा रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये हुआ कि जो पहले से हम लोगों ने 25 दिन में पढ़ लिया वो, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, जो अभी हम लोग मतलब कब से 26 नवंबर के बाद से जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको सबको मिला करके रिवीजन कर लेना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और एक बार अगर आपको ये यकीन हो गया कि हाँ मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा, तो यकीन मानो आप अगर 80% पे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपको 95 पे लेके चला जाएगा। आप अगर 90 पे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा करके आपको पहुंचा देगा अच्छे रिजल्ट पे। इस वजह से रिवीजन हमेशा करते रहेंगे, उसका हम लोग टाइम शेड्यूल बना देंगे और वो हो जाएगा 30%, ठीक है, पूरे सिलेबस का। फिर उसी में डेली शॉर्ट रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, शॉर्ट नोट से करेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा हर दिन, टेंशन उसकी बात नहीं लेना। जब आपका 1 नवंबर आएगा ना, 1 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि क्या हम लोगों का कैसे कैसे रोड मैप जा रहा है, डे वाइज वाला। ये तो अभी हमने आपको एक छोटा सा रोड मैप दिया है, एक आइडिया दिया है, मैं खुद आपको फिर डे वाइज रोड मैप बनाते जाऊंगा और देते जाऊंगा। चलिए, इसी फेज में फेज 2 में हम लोगों का संडे जो गुजरेगा, जैसे 30 नवंबर, 7 दिसंबर और 14 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर या 4 जनवरी, इन डेट्स में हम लोगों को क्या करना है, तो इन डेट्स में हम लोगों को पूरा डिटेल रिवीजन भी कर लेना है। अब देखो, खाली रिवीजन रिवीजन वाली बात भी हो सकती है, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका लेवल, हमने आपको पहले भी बताया था कि अपना लेवल देख लो, तो जिनका लेवल अच्छा होगा, तो अगर अच्छा होगा तो उन लोगों को अपने तौर पे एक काम ये करना है कि इस रोड मैप को फॉलो जरूर करें, बट अपनी स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। उसके लिए परेशान नहीं हो कि सर आप जो बना रहे हैं क्या वही हमको पढ़ना है, नहीं। आप एक काम करें, जैसे 1 नवंबर आया, 1 नवंबर को मैंने आपको बताया कि बच्चों आज हम लोग मैथ में, साइंस में, हिंदी में ये सब पढ़ेंगे। तो अब वो सब आप लोगों का अगर पढ़ा हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं, या आपका पढ़ा हुआ है तो आप 10 मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं कि सर आज फिर से पूरा पढ़ना होगा क्या मैथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पढ़ा हुआ छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ा हुआ पढ़ लीजिए, सीधी बात, ठीक है ना। चलिए, तो 30 नवंबर को पढ़ना क्या है, 30 नवंबर हो या 7 दिसंबर हो या आपको 14 दिसंबर हो या 21 दिसंबर हो, ये सारे में हम लोगों को क्या करना, अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना और साथ साथ डिटेल रिवीजन भी करते रहना है। आगे चलते हैं। अब देखिए फेज 3 आएगा हम लोगों का। अब यहाँ पे बात समझना, फेज 1 और 2 कंप्लीट होते होते तक हम लोग को अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पूरा सिलेबस कवर अप करने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आप फैमिलियर हो जाओ हर सिलेबस के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कि हाँ इस चैप्टर में ये कंसेप्ट है, इस चैप्टर में ये कंसेप्ट है, इस चैप्टर में ये कंसेप्ट है। इन डेप्थ कंसेप्ट क्या है उसकी बातें अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या ओवरव्यू भी ले सकते हैं। मैंने कहा ना कि जिनका अपना एक लेवल होगा उस लेवल के अकॉर्डिंग उनको चलना है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखें कि जब आप 90% सोच रहे हैं तो 90% का रास्ता, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 90% सोच रहे हैं तो 90% का जो रास्ता है ना बच्चों, वो जीरो से ही होते हुए जाता है। आपको सब आ रहा है, आप एग्जाम में कुछ लिखोगे ही नहीं तो नंबर तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या आपने एग्जाम में किया, कैसा आपने एग्जाम में किया, उसके हिसाब से ना आपका मार्क्स मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सर हमको सब कुछ आता था, हमने एग्जाम में सही नहीं किया, प्लीज हमको नंबर दे दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से हैंडल करना, ये भी एक क्वालिटी है। और कुछ लोगों का एग्जाम फोबिया भी होता है, अगर ऐसा है तो कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें, मैं उसका भी आपको आइडिया बताऊंगा। चलिए, फेज 3 पे हम लोग अब आ रहे हैं, और फेज 3 क्या है इस पे बात करते हैं। फेज 3 हम लोगों का होगा 10 जनवरी से 8 फरवरी का। अब ये जो 10 जनवरी से 8 फरवरी का जो फेज 3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन मारेंगे हर चैप्टर का 1 बाय 1। मतलब एक दिन के अंदर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और कैसे कंप्लीट होगा, तो कुछ वीडियो लेक्चर्स का हेल्प लेंगे, और क्या करेंगे तो सैंपल पेपर्स का हेल्प लेंगे, और क्या करेंगे तो एनसीईआरटी को चार्ट जाना, और क्या करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चार्ट जाना, पूरा एकदम वन शॉट खतरनाक वाला, ठीक है ना। ये 30 दिन का लगातार होगा, और एक दिन में हो सकता है एक चैप्टर हम लोग निकाल ले, या 2 दिन में एक चैप्टर निकाल ले, 30 दिन का प्लान हम लोग का रहेगा। और क्या करना, बैकलॉग्स अगर किसी का है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको रिपीट करेंगे या नए नए कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्या करना है, तो अब यहाँ पे इस फेज में आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना एग्जाम में जो करेंगे वही नंबर देगा। आपको आता कितना है उसका कोई भी आपसे सबूत नहीं मांगेगा, इसलिए ये छूटना नहीं चाहिए। और क्या करना, फुल लेंथ टेस्ट भी देना है हम लोगों को। फुल लेंथ टेस्ट कैसे देंगे, क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको एमपी जंक्शन चैनल पे ही सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि असेसमेंट आप खुद से करें, या हो सकता है कि हम लोग एक एवरेज मार्क्स आपको बता दें कि आपका इतना से इतना नंबर आ रहा है, क्योंकि सब बच्चों का कॉपी चेक करना तो मुझे पॉसिबल है नहीं ना, इसीलिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होगी तो वो भी हम लोग करेंगे इसी रोड मैप प्रोग्राम में। अब देखिए, ये एक चीज पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये डेट शीट हम लोग की आई हुई है 10th की भी और 12th की भी। इसमें से हम लोग 8 फरवरी के बाद का एक चीज ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोगों को सब्जेक्ट अभी रोक देना है। रोक देना है का मतलब ये हुआ कि उसको रिवीजन करते रहना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। वो डिसाइड होता है आपके डेट शीट को देखते हुए। डेट शीट कैसी बनी है, उसमें कितना गैप है किस सब्जेक्ट में। एग्जांपल के तौर पे अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप देख रहे होंगे कि आईपी में आपको गैप अच्छा खासा है, 12 मार्च के बाद 25 मार्च को आईपी है, तो इतना अच्छा खासा गैप है, तो ऑब्वियस बात है कि इसको हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, उस गैप में भी पढ़ेंगे, तो काम हम लोगों का चल जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं बच्चों, लेकिन हम आपको उससे अलग बताना चाह रहे हैं। हम कहने के अभी से हम लोग सीरियस हो जाएंगे तो सोचो कितना बड़ी बात है। सारे बच्चे जो एग्जाम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे तो वन नाइट स्टडी करते ही है, और आज से ही हम अगर ये काम करेंगे, 1 नवंबर से अगर हम ये काम करेंगे, तो सोचिए हम कितना आगे रहेंगे। ये बात समझ में हम लोग सोचते हैं कि आ रही होगी आप लोगों को।
अब आप लोग बताइए मुझे, क्या आपको सब्जेक्ट वाइज वाला भी रोड मैप चाहिए? क्या आपको वीकली बेसिस पे भी रोड मैप चाहिए? डेली वाला तो मैं दूंगा ही दूंगा। आपको सब्जेक्ट वाइज रोड मैप चाहिए क्या? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चाहिए क्या कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दीजिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का मतलब मैथ में भी, साइंस में भी, एसएसटी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सारे सब्जेक्ट में, या फिजिक्स में भी क्लास 12 वाले बच्चे, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, बायो में भी, सारे सब्जेक्ट में आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, आपको डे बाय डे अलग वीडियो सीरीज उसकी बना करके, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से वीडियो को लाइक करें प्लीज बच्चों, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। ये इतना मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, ये आपको पता है, हमारे लिए ही कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो हम सब एक परिवार हैं। आपको पता है हम लोगों का एक टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम खत्म होते होते तक अपनी इस छोटी सी फैमिली को थोड़ा सा बड़ी करना है, और वो 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं, और उम्मीद है आप सब लोग करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सब लोग इसे पूरा करेंगे, और हो सकता है कि जल्द से जल्द ही पूरा कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।